ज्योतिराव फुले जी, छत्रपति शाहू महाराज, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, परम पूज्य मान्यवर साहब कांशीराम जी, ऐसे तमाम सभी संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों को नमन करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव एवं शोध संगोष्ठी 2021 के इस पावन अवसर में इस पवित्र भूमि सिरपुर में इस मंच में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, सम्माननीय मंच, देश एवं दूसरे देशों से भी आए हुए तमाम सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित मेरे सभी बुद्धिजीवी साथियों, युवा साथियों, माताओं एवं बहनों, सबसे पहले इस सिरपुर की भूमि को मैं सशक्त नमन करता हूं, क्योंकि इतिहास के आधार पर इस सिरपुर की धरती में जब तथागत भगवान गौतम बुद्ध इस दुनिया में थे तो साक्षात इस सिरपुर में वो आए हुए थे और लगभग 3 महीने का समय उन्होंने इस सिरपुर की धरती में बिताने का काम किया। हम गौरवशाली हैं छत्तीसगढ़ के लोग, जिस भूमि में तथागत गौतम बुद्ध का पदार्पण हुआ था। इसलिए मैं इस माटी को कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, समय बहुत कम है, विषय बहुत कुछ है। मैं संक्षेप में इस बात को कहना चाहूंगा, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च के आधार पर इस देश का अगर कोई सबसे पुराना और प्राचीन धर्म रहा है तो वो सत्य धर्म रहा है। लेकिन वही सत्य धर्म इस देश में कालांतर में बुद्धिज्म के नाम पर, बुद्ध धर्म के नाम पर भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में, दुनिया में बुद्धिज्म फला फूला आगे बढ़ा। लेकिन इतिहास ये भी कहता है कि इस देश में पुष्यमित्र शुंग के बाद इस देश में मनुस्मृति को जिस तरह से बहाल किया गया, बृहद्रथ के साम्राज्य समाप्त होने के बाद जिस धरती में सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप बनाया था, इस सिरपुर के इतिहास को चिरस्मरणीय बनाए रखने के लिए। लेकिन साथियों, इस देश में जब मनुवाद का बोलबाला हुआ तो तमाम बौद्ध स्तूप समाप्त कर दिया गया, बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम कर दिया गया। और आज आप देखते होंगे उत्खनन के बाद तथागत बुद्ध की वो पुराने प्राचीन अवशेष यहाँ पर हमें मिलते हैं। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि तथागत बुद्ध ने सत्य का खोज किया और सत्य के खोज करने के बाद मानवता का संदेश जो पूरे सारी दुनिया में फैलाने का काम किया। लेकिन साथियों, इस सत्य को समय समय पर हमारे सभी संतों गुरुओं ने इस देश के अंदर में आगे बढ़ाने का काम किया। अगर हम कबीर को देखें तो कबीर ने ही सत्य को आगे बढ़ाया। गुरु रविदास जी को देखें तो गुरु रविदास जी ने सत्य को ही आगे बढ़ाने का काम किया। अगर 2500 साल पहले इस
इसी छत्तीसगढ़ की धरती में 250 साल पहले तक परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ने सत्य को खोज करने का काम किया। लेकिन साथियों, आज हम मनुवादी व्यवस्था के शिकार होने के कारण हम जो मूल निवासी समाज के लोग हैं आज अलग अलग टुकड़ों में बंटे हुए हैं। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं, आज के संविधान के आधार पर जिन्हें हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, जिन्हें हम अनुसूचित जाति कहते हैं, जिन्हें हम जनजाति कहते हैं, अगर इनके तरफ झांक करके आप देखें तो सही मायने में आज भी हमारा ये तीनों समाज सत्य को ही मानता है। साथियों, मूल निवासी आदिवासी समाज कोया पुनेम को मानता है। कोया पुनेम का मतलब है सत्य की आराधना, सत्य की पूजा, सत्य मार्ग को अपनाना। आदिवासी समाज अपनी गोरी भाषा में कोया पुनेम कहते हैं, क्योंकि ये प्राचीन धर्म सत्य धर्म रहा है। ये प्रकृति के पूजा करने वाले लोग रहे हैं और आज भी आदिवासी समाज कोया पुनेम के नाम से सत्य को ही पूजता है, मानता। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, पिछड़ा वर्ग समाज भले आज वो मनुस्मृति के आधार पर, मनुस्मृति के पाखंड में उसका शिकंजा में फंस गया हो, लेकिन महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने इस देश में सत्य शोधक समाज का स्थापना किया। सत्य शोधक समाज का क्यों स्थापना किया? उन्होंने सत्य का खोज क्यों किया? सत्य का खोज क्यों किया? उन्होंने सत्य का खोज करने के लिए सत्य शोधक समाज उन्होंने स्थापित किया। उसी को छत्रपति साहू महाराज ने फिर आगे बढ़ाया। तो इसका मतलब है सत्य के मानने वाले पिछड़े वर्ग भी हैं। और इसी छत्तीसगढ़ की धरती में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ने सत्य का खोज किया और आज एक बहुत बड़ा समाज सतनाम के नाम से आज वो सतनाम को मानता है, जिन्हें हम सतनामी समाज के नाम से जानते हैं। लेकिन ये तीनों समाज एक ही समाज है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, सत्य ही बुद्धिज्म है और बुद्धिज्म ही सत्य है। इसलिए हम सबको इसी मार्ग पर चलना है। ऐसे मैं आज आप सबको अपील करते हुए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय सतनाम। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।